नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये एक ऐसा शब्द बन गया है जो किसी भी चुनाव में पिछले जब से इसका इस्तेमाल हो रहा है, शायद ही ऐसा कोई चुनाव हो जिसमें इसकी चर्चा ना हुई हो। उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उनमें भी इसकी चर्चा हो रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में ही हो रही है। चुनाव के बाद, मतदान के बाद ईवीएम मशीनें कई जगहों से मिलने की खबरें आई, वाराणसी में, सोनभद्र में और भी कई जगहों से। उसके बाद भी कुछ जगहों से मिलने की खबरें आई। मशीनें मिली तो कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। उसके बाद कई ऐसे ऑडियो आ रहे हैं, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, जिसमें कुछ अधिकारियों की आवाज़ें हैं, कुछ नेताओं के प्रतिनिधियों की आवाज़ें हैं, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि कहीं न कहीं किसी तरीके से ईवीएम में कोई गड़बड़ी की गई है, या तो ईवीएम मशीनें बदली गई हैं, बहुत सी चीज़ें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इसको कई बार उठा भी चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी ये बात, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि संज्ञान में ले, राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि संज्ञान में ले। लेकिन मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो ये कि इस बार एक लगभग जो समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि वो जीता हुआ चुनाव हार गई है, दूसरे दल भी रहे, हालांकि वो लड़ाई में नहीं रहे उस तरीके से, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उतनी मुखरता से इस मामले को उठा नहीं रही है, या इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो शोर नहीं मचा रही है। जब ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो उसमें उसने ज़रूर राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संज्ञान लिया जाए, और इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन यदि इसके खिलाफ आवाज उठानी है तो उसका एक तरीका होता है। कई बार से ये बातें हुई कि अगर इस पर लोगों को आपत्ति है, लोग चाहते हैं, राजनीतिक दल चाहते हैं कि मतपत्रों से ही वोटिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल न किया जाए। उदाहरण दिए जाते हैं कि कई यूरोपियन कंट्रीज में और तमाम दूसरे ऐसे विकसित देश हैं जहां पर ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो भारत में क्यों हो रहा है, इत्यादि। पर यहां पर लोग इस तरीके की मांग क्यों नहीं उठाते हैं, यह सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि आखिर जब आपको पसंद नहीं है या आपको विश्वास नहीं है तो इस बात को लेकर के कि मतपत्रों के जरिए वोटिंग हो, ये आप क्यों नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, इस पर हम आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं, जो मैंने शुरू में कहा कि मुखरता से इतनी ज्यादा एक वोकल होकर के समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है। इस बारे में मेरी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से बात हुई। उन्होंने कहा कि इतना नैरेटिव इसका इस तरीके से बना दिया गया है, यानी अब ये कहा जाता है, सीधे उदाहरण दे दिए जाएंगे कि किसी 1-2 राज्य के जहां दूसरी पार्टी की सरकारें बनी हैं, जैसे इस समय तुरंत उदाहरण दे दिया जा रहा है कि पंजाब में क्या हुआ। उससे पहले उदाहरण दे दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कैसे बन गई सरकार कांग्रेस की, राजस्थान में कैसे बन गई अगर हर जगह ईवीएम सेट होता है। तो इन उदाहरणों के जरिए इस तरीके से इस सवाल को उठाने वाले लोगों को डिमोरलाइज कर दिया जाता है कि वो हंसी का पात्र न बने। बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत ही एक जिम्मेदार नेता ने बताया, और चूंकि उनका कहना था कि उनका नाम सार्वजनिक न किया जाए, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, हमने उनसे यही सवाल पूछा कि आखिर आप लोगों को इतनी दिक्कत है और आपको लग रहा है कि कई जगहों पर गड़बड़ियां हुई हैं, तो क्यों नहीं इसको लेकर के एक कैंपेन चलाते हैं, अभियान उठाते। तो उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की जा रही हैं, और जब ये हमारे पास तमाम तरह के एविडेंसेस हो जाएंगे तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन ये बात भी उन्होंने कही कि चूंकि अभी तुरंत हम हारे हैं और इसको उठाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये देखिए ईवीएम का रोना इन्होंने शुरू कर दिया। बहरहाल, ईवीएम की बात आते हैं तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है सिवाय कांग्रेस पार्टी के कि जिसने ईवीएम की सत्यता पर सवाल न उठाए हों। सबसे पहले तो 2009 में जब यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में दोबारा केंद्र में सत्तारूढ़ हुई थी, चुनाव जीत करके आई थी लोकसभा के चुनाव, तो उस समय चूंकि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी को अपना प्रधानमंत्री का फेस बना करके चुनाव लड़ा था। उन्होंने इस मुद्दे को बहुत ही मुखरता के साथ उठाया और धांधली के आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट तक गए कि इन चुनाव में धांधली हुई है। लेकिन उसके बाद फिर ये मामला शांत पड़ गया और फिर बीजेपी की ओर से इस तरह के कोई और आपत्तियां नहीं दर्ज की गई।
समाजवादी 2017 की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, तो सबसे ज्यादा मुखरता के साथ इस मामले को उठाया था बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने। स्पेशली जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होने लगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत होने लगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने घर पर और कहा कि मशीनों में गड़बड़ी की जाती है और किसी को भी वोट दीजिए वो भाजपा को ही वोट निकलता है। इस तरह के उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए और काफ़ी इसको लेकर के शोर मचा। हालांकि उस समय समाजवादी पार्टी ने इन आरोपों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा चुकी है और सारी पार्टियां आरोप लगा चुकी हैं और हर चुनाव में लगभग इस पर आरोप लगते हैं। लेकिन एक जो राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है या जो राजनीति के जानकार लोग हैं उनका कहना है, जो गंभीर रूप से इस पर बातचीत करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है, आपको लगता है कि उसमें बेईमानी होती है, बहुत से लोग ये भी उदाहरण देते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में पिछले साल पंचायत चुनाव हुए वो मतपत्रों से हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सब उदाहरण तो वो देते हैं, लेकिन इसके लिए आप एक बड़ा कदम क्यों नहीं उठाते हैं अगर राजनीतिक रूप में आपको इसके खिलाफ अभियान चलाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव का बहिष्कार करने से कोई भी राजनीतिक दल क्यों उसकी पहल नहीं कर पाता है। अगर भरोसा नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से छिटपुट तरीके से तो इस ईवीएम को लेकर के सवाल उठे हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर या बड़े पैमाने पर कभी किसी बड़े नेता ने इसको लेकर के कोई ऐसी मांग नहीं की कि जिसको कि ईवीएम का बहिष्कार हो और मतपत्रों से चुनाव हो। क्यों नहीं की, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद जब 2009 में उनके ऊपर ये आरोप लग चुके हैं तो उनको इस बात की आशंका है कि अगर हम भी उठाएंगे तो 2009 वाला सवाल एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ जाएगा। पर अगर ईवीएम से दिक्कत है राजनीतिक दलों को और ईवीएम को लेकर के उन्हें कोई संदेह है, किसी तरीके का शक शुबह है, तो निश्चित तौर पर उन्हें इसका बहिष्कार करना चाहिए, बजाय इसके कि हर चुनाव में ईवीएम का रोना रोने के। तो मुझे लगता है कि अगर ईवीएम को लेकर के राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति प्रबल है तो उन्हें चुनाव का आगे आने वाले किसी भी चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। एक पार्टी करे, दो पार्टी करे, लेकिन एक मैसेज तो जाएगा कि हां, आपको उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन अगर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर नहीं है तो हर चुनाव में एक इतनी बड़ी प्रक्रिया के ऊपर आप सवाल अगर उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसे एक सही तरीका, एक सही प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। एक बात और, कुछ और नेताओं से जब बात हुई तो यह हुआ कि अगर बहिष्कार करने की बात करती है कोई पार्टी तो, या सारी पार्टियां मिलकर के बहिष्कार करती हैं, तो ताबड़तोड़ तरीके से कोई सत्तारूढ़ दल जो होगा वो कुछ और पार्टियों को बुला करके या और पार्टियों का रजिस्ट्रेशन करा के उन्हें चुनाव में उतार देगा। लेकिन ये संभव नहीं है। अगर राजनीतिक दल जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, बड़े दल हैं, विपक्ष में बैठ रहे हैं, लगातार सरकार में रह चुके हैं, वो पार्टियां अगर चुनाव का बहिष्कार करती हैं कि हम ईवीएम से मतदान अगर होगा तो हम हिस्सा नहीं लेंगे, इतना बड़ा कदम अगर वो उठाती हैं, तो मुझको नहीं लगता कि इसको कोई भी पार्टी और चुनाव आयोग इग्नोर कर पाएगा। या तो वो उनको कॉन्फिडेंस में लेगा और या तो फिर वो मतपत्रों के जरिए चुनाव कराने पर विवश होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, इतनी इच्छा शक्ति नहीं है, तो ये बार बार ईवीएम की बातें करके, ईवीएम की दिक्कतें बना करके और अपनी हार को आप ईवीएम के जरिए जस्टिफाई अगर करने की कोशिश करते हैं, तो मुझको लगता है कि निश्चित तौर पर फिर वो राजनीतिक पार्टियां लोगों के सामने हंसी का ही पात्र बनेंगी।